वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि घर के नज़दीक पोस्टिंग कैसे प्राप्त करें। बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी पोस्टिंग घर के नज़दीक रहे। जो रेलवे की ग्रुप डी वाली वैकेंसी है उसमें घर के नज़दीक अगर पोस्टिंग मिल जाए तो बहुत ही बेहतर रहता है, ऐसा सबके मन में विचार आता है। तो यदि आपके भी मन में ऐसा विचार है तो ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। मान लीजिए कि आपने फॉर्म अप्लाई किया और आपका फॉर्म घर से दूर किसी डिवीज़न में अप्लाई हो गया है, या आपने जानबूझकर किया या किसी कारणवश वहाँ पर हो गया, तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन उसी डिवीज़न में होगा जिस डिवीज़न में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। वहाँ पर आप लोग जा कर के ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद में आपके मन में विचार आता है कि घर के नज़दीक हम सब लोग कैसे चले जाएं। तो घर के नज़दीक जाने के लिए आप लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का और दूसरा ऑप्शन है वन वे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या होता है साथियों कि आप लोगों को अपने घर के नज़दीक जाने के लिए एक शर्त होती है कि आप किसी दूसरे लड़के के साथ में म्यूचुअल करिए। जैसे मान लीजिए कि आपके नज़दीक में कोई रेलवे स्टेशन है, ठीक है, आपके घर के नज़दीक के आसपास में कोई रेलवे स्टेशन है और वो किसी डिवीज़न के अंतर्गत आता है, चाहे वो एनसीआर में हो, चाहे एनआर में हो, चाहे एसडब्ल्यूआर में हो, किसी डिवीज़न में है, वो आपके घर के नज़दीक है और आप किसी दूसरे डिवीज़न में काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपने नज़दीक वाले डिवीज़न में एक ऐसा लड़का ढूंढना है जो आपके स्थान पर काम करने के लिए रेडी हो। वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ऑपरेटिंग में हूँ अभी और मुझे अपने घर के नज़दीक पोस्टिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि कोई लड़का अपने घर के आसपास में ढूंढूंगा जो मेरे स्थान पर काम करने के लिए राजी हो। अब दो लड़के मिल गए, एक ऐसा लड़का है जो मेरे स्थान पर आना चाहता है और मैं उसके स्थान पर जाना चाहता हूँ। तो दो लड़के मिल गए, तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि दोनों लोग म्यूचुअल करेंगे। वो अपना तरफ से फॉर्म अप्लाई करेगा और हम अपनी तरफ से फॉर्म अप्लाई करेंगे। दोनों लोग HRMS ID के द्वारा दोनों लोग एक दूसरे के HRMS ID को शेयर करेंगे। फिर वहाँ से दोनों लोग एक दूसरे को अप्लाई कर देंगे। जैसे हम ऑपरेटिंग में हैं तो अप्लाई करेंगे अपने सीनियर के पास में और फिर सीनियर जो है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। इस तरह से फॉरवर्ड होते होते आगे की ओर बढ़ता रहता है। अभी फॉर्म आगे की ओर बढ़ने लगा, सारे प्रोसेस स्टार्ट हो गए मेरी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी। दोनों लोग के तरफ से जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो कम से कम 1 या 2 महीने का समय लगता है, या ज़्यादा भी लग सकता है, 3 महीने का भी। तो 3 महीने के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर जो उच्च अथॉरिटी होती है, जो DRM सब होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हम म्यूचुअल के लिए रेडी हैं। जो लोग दो आदमी हैं, ये दोनों आपस में म्यूचुअल करना चाहते हैं तो हम इसको सहमति देते हैं। बाद में जब सहमति मिल जाती है तो आप लोगों का ऑर्डर ड्राफ्ट हो जाता है। ऑर्डर ड्राफ्ट होता है तो आप यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और वो लड़का दूसरे स्थान से रिलीज हो जाता है। वो आपके स्थान पर ड्यूटी करने के लिए आ जाता है और आप उसके स्थान पर ड्यूटी करने के लिए चले जाते हैं। अब बात आती है कि क्या सेम डिपार्टमेंट का होना जरूरी है म्यूचुअल के लिए? तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑपरेटिंग में हैं तो आप किसी भी डिवीज़न में जा करके किसी भी डिपार्टमेंट में अपना म्यूचुअल कर सकते हैं। SNT के साथ कर सकते हैं, ट्रैकमैन के साथ कर सकते हैं, TRD के साथ कर सकते हैं, ट्रैक मशीन के साथ कर सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के साथ में आप म्यूचुअल कर सकते हैं। म्यूचुअल के लिए है कि 2 लड़के होने चाहिए, एक जो वहाँ पर जाना चाहता है, दूसरा जो वहाँ से आना चाहता है। अगर 2 लड़के हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, तो आपका म्यूचुअल हो जाएगा। और एक शर्त है इसमें, आपका ग्रेड पे सेम होना चाहिए। जैसे 1800 ग्रेड पे आपका है तो दूसरे वाले लड़के का भी ग्रेड पे 1800 होना चाहिए। अगर ग्रेड पे डिफरेंस है, 1900 हो गया है, दूसरे का आपका 1800 है, तो इस कंडीशन में म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा। ग्रेड पे यहाँ पर सेम होना चाहिए।
तो ये तो हो गया आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आप लोग बहुत से बच्चों से बात करते रहते हैं कि हमको म्यूचुअल चाहिए, हम वहाँ जाना चाहते हैं, वो यहाँ आना चाहता है, ऐसा बहुत सारे बच्चे डिस्कशन करते रहते हैं। तो आप लोगों को भी मिल सकता है म्यूचुअल, आप अगर मेहनत करेंगे तो। ये तो हो गया म्यूचुअल के लिए। म्यूचुअल में टाइम बाउंडेशन नहीं रहता है, आप ज्वाइनिंग के 3 महीने 4 महीने बाद ही अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका आ जाता है आपका वन वे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का। इसमें साथियों आप लोगों को कम से कम 5 साल जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप वन वे जाना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपको नहीं मिल रहा है, आप वन वे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 5 साल नौकरी करनी पड़ेगी जिस डिवीज़न में आपका सिलेक्शन हुआ है। जब आप 5 साल वहाँ पर नौकरी कर लेंगे तब आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 5 साल कंप्लीट हो गया तो 5 साल के बाद आप लोग वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। और सेम प्रोसेस ये भी होता है, आपके ऊपर वाले जो सीनियर्स होते हैं उनके पास फॉरवर्ड करना होगा। फॉरवर्ड करने के बाद वो फिर डीसी के पास जाता है, डीसी से फिर एपीओ सर के पास जाएगा, फिर डीपीओ सर के पास जाता है। इस तरह से अलग अलग अफसर्स के पास जाते हुए लास्ट में डीआरएम सर के पास जाएगा। उधर से अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आप लोगों को फिर वहाँ से ट्रांसफ़र दे दिया जाता है। इसके लिए आप लोगों को जिस डिवीज़न में जाना है उस डिवीज़न के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका जब ट्रांसफ़र होने लगेगा तो उसके लिए एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने जिस डिवीज़न में फॉर्म अप्लाई किया है कि हमको वहाँ जाना है, तो वहाँ से एक एनओसी की ज़रूरत होती है। तो लास्ट में जब आपके तरफ से डीआरएम सर अप्रूव कर देते हैं तो वो फॉर्म आपके उस डिवीज़न में भेजा जाता है जहाँ पर आप अपना ट्रांसफ़र लगाए हुए हैं। वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर भी अथॉरिटी के द्वारा उसको अलग अलग अथॉरिटीज़ के द्वारा अप्रूव किया जाता है। बाद में वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद वहाँ से फिर एनओसी आ जाती है। एनओसी आप लोगों की आपके डिवीज़न में आएगी। उसके बाद में एनओसी आने के बाद आपका फिर ऑर्डर ड्राफ्ट होने लगता है। ऑर्डर जब ड्राफ्ट हो जाता है आप लोगों का, तब जा कर के इधर से आप लोग फ्री हो जाते हैं। आपको एक ऑर्डर कॉपी दे दी जाती है कि आप लोग वहाँ पर जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से आप लोग यहाँ से जा कर के अपने इच्छुक डिवीज़न में वहाँ जा कर के ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके वहाँ पर फिर नौकरी करिए। इसमें एक बात और थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब भी आपका वन वे ट्रांसफ़र होगा तो उसमें आपका बेसिक घट जाता है। आपको दूसरे डिवीज़न में जाने पर सीनियरिटी लॉस हो जाती है। आपकी सीनियरिटी जो रहेगी वो लॉस हो जाएगी। जैसे आप 1900 ग्रेड पे में हो चुके हैं तो आप जब दूसरे डिवीज़न में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 1800 ग्रेड पे में रखा जाता है। पेमेंट आपकी ज़्यादा कम नहीं होगी, वहाँ पेमेंट सेम रहती है, लेकिन आपका ग्रेड पे घट जाता है। और ग्रेड पे घट जाएगा तो फिर आप लोगों को जो सीनियर थे वहाँ पर जा कर के जूनियर होना पड़ता है। ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रहता है। तो इस तरह से आप लोग अपने घर के नज़दीक ट्रांसफ़र ले सकते हैं। यदि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। आपको पहले से जानकारी रहेगी तो आप लोग आते ही तुरंत फटाफट ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं।